हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो आज सुबह सुबह का वेदर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और हसीन जो है ना वो मौसम है। अभी मैं सो कर ही उठी थी और जैसे ही मैंने हल्की हल्की सी तो आपको हल्की हल्की सी बूंदाबांदी दिख रही होंगी। तो बहुत ही हसीन और ज़बरदस्त सा मौसम हुआ है। तो आज जो है क्या करना है, आज इंशाल्लाह बनाएंगे हम लोग बिरयानी। आपके साथ शेयर करूँगी, आप सबकी रिक्वेस्ट है, और फिर बिरयानी कैसी बनेगी वो भी आप सबको बताऊँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं किचन में। बनाना है मुझे नाश्ता बनाने के बाद फिर मुझे करने हैं घर के कुछ काम काज, और फिर उसके बाद क्या करना है देखते हैं। अगर बारिश अच्छी होगी, ज़्यादा हुई तो फिर बारिश में नहाएंगे भी, इंजॉय भी करेंगे, और इसके साथ साथ हम खूब सारा हल्ला गुल्ला भी करेंगे। तो चले जी, मौसम को करिएगा बहुत सारा इंजॉय, और दुआ में हमें याद रखिएगा। बिरयानी बनाने चलते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और एक में कि आप बताइएगा कि अगर आपकी और आपके हस्बैंड की लड़ाई होती है, या फिर भाई अभी मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो मुझे आप जो है ना वो बल्कि मशवरा दीजिएगा कि हम शादी के बाद अगर गुस्सा आता है तो क्या करें। तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं हम किचन में, और बनाऊँगी, फिर उसके बाद आप सबसे मिलूँगी। मौसम, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर है ना, बहुत ही हसीन मौसम हो रहा है। हस्बैंड मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है माशाल्लाह। तो बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ, अभी नाश्ता बनाने लगे हैं, और मियाँ जी भी जो है रेडी हो चुके हैं, और मैं अभी तक बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हुई हूँ, क्योंकि मुझे अभी जो है वो फ्रेश होना है, तो उसके लिए टाइम लगना है। तो ये देखें, आए मियाँ जी, इधर आए ज़रा। को भी समझा दो, बस इतना बता दो हम क्या। तो अभी फ्रेंड्स हम किचन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे बिरयानी की जो तैयारी है वो हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी जो आपने टिकटॉक देखी थी वो किसकी थी? वो थी हसन और हसीब की। तो बच्चे जो अंदर बैठे हुए वो टिकटॉक लगा के जो है ना एंजॉय कर रहे थे, और हम किचन में आगे नाश्ता सुबह में बन गया था, कर लिया, उसके बाद फ्रेश हो गए थे, और थोड़े बहुत जो काम शाम करने के बाद अब तकरीबन जो टाइम है वो 3-4 बजे का टाइम है, और इस टाइम बिरयानी बन रही है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी टिकटॉक की। तो एक ज़माना था जिस टाइम मैं बड़ी एक गेम खेला करती थी, जो स्नोकर गेम होती है ना वो वाली, वो बहुत ज़्यादा खेली है मैंने, और उसमें मैंने काफ़ी सारे जो है ना वो नंबर, जो एक कॉइन्स होते हैं, वो मैंने जमा किए थे। फिर उसके बाद एक दूसरी गेम मैंने स्टार्ट की थी जो कि टेंपल रन थी, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा खेली है गेम, वो वाली मैंने बहुत ज़्यादा। टेंपल रन, एंग्री बर्ड जो है वो बहुत कम खेली है, वो मैंने ज़्यादा नहीं खेली थी। फिर एक ज़माना था जब मैं लूडो पे आ गई थी, और मैंने लूडो जो है वो बहुत ज़्यादा खेलना शुरू कर दी थी, और मेरी एक बल्कि वहीं से एक दोस्त बन गई थी, और वो दोस्त जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत करीबी दोस्त बन गई थी। जैसे पहले मैसेंजर, फिर उसके बाद व्हाट्सएप तक आ गए थे। फिर मुझे बाद में पता चला कि उनके हस्बैंड नहीं थे, और फिर वो ज़्यादा जो टाइम है अपना, जैसे टीचिंग भी करती थी साथ साथ, वो कभी फ्री टाइम में गेम खेल लिया करती थी। तो फिर उनका मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक अटैचमेंट सी हो गई थी। तो फिर वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बातें शेयर कर लेती थी अपनी, और जिसे कहते हैं मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं चलो उनका थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड करवा सकती हूँ किसी अच्छे तरीके से। ये नहीं कि हम लोग कुछ टाइम पास करने के लिए गेम्स खेलते थे, फिर उसके बाद जीत जाना तो बड़ा खुश होना। अक्सर जो है वो इंडिया वाले आ जाते थे, और इंडिया वाले हमें जो है वो बहुत बुरा भला भी बोलते थे, लेकिन हम लोग खामोशी से अपनी गेम खेलकर साइड पे हो जाते थे। तो खैर गेम जब मैं लूडो खेलने के दौरान ही टिकटॉक भी जो है ना उसका भी मुझे एक जुनून चढ़ा और शौक़ चढ़ा था, और फिर मैंने साथ ही टिकटॉक भी शुरू कर ली थी। और टिकटॉक में काफ़ी टाइम तक मैंने जो है ना वो यूज़ की, और उसको मैंने अपने बच्चे जो हैं उनकी बड़ी फ़नी मैं किसी दिन इंशाल्लाह, अब तो जो है वो शॉर्ट्स वीडियो का भी ऑप्शन आ गया यूट्यूब पे, तो मैं अपनी कुछ टिकटॉक्स जो हैं पुरानी वाली वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, देखूँगी अभी किसी दिन टाइम निकाल कर, और फिर मैं शेयर करूँगी। जैसे क्योंकि मुझे सेव करनी पड़ेंगी पुरानी जो आईडी है, जो कि मैं भूल भी गई हूँ कौन सी आईडी थी, उसको ढूंढना पड़ेगा किसी तरीके से, फिर वो मैं सारा जो सेव करके फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो टिकटॉक के बाद फिर मेरा जो फाइनल था ना वो मैं यूट्यूब की तरफ आ गई थी। फिर जब यूट्यूब की तरफ आई तो मेरी वो जो दोस्त थी जिनका मैं बल्कि नाम नहीं लूँगी, अभी ये नाम मैं काट दूँगी, अभी मैंने नाम उनका ले लिया था, नाम मैं नहीं लूँगी उनका। वो बहुत अच्छी मेरी दोस्त थी, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा था जब मैं व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया, और मैं फिर टाइम जो है अपना वो कुछ व्लॉग्स की तरफ देना शुरू कर दिया। तो फिर उनके पास जैसे थोड़ा सा जाहिर सी बात है, जैसे वो पहले मुझे किसी भी टाइम बुलाती थी ना कि भैया आओ गेम खेलें, चाहे मैं कुछ भी कर रही थी, बच्चों में बिज़ी थी या रात का टाइम था, तो कुछ भी जैसे वो मुझे बोलती थी तो मैं फ़ौरन उनकी खातिर जो है ना वो मैं लूडो पे चली जाती थी। लेकिन फिर जब एक
जब आप यूट्यूब पे आते हो, व्लॉग्स बनाते हो, व्लॉगिंग करते हो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है आपको मतलब कि हर चीज़ साथ में लेकर चलना। फिर आप सोचें कि आपको घर में भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, आप अगर लूडो भी खेल रहे हो, साथ में व्लॉग्स भी बना रहे हो। मैं बहुत सारी व्लॉगर्स कुछ ऐसी देखती हूँ, यकीन करें वो व्लॉग्स इस तरीके से शूट करती हैं जैसे बाकायदा एक कोई ड्रामा, जिसे कहते हैं ना कि एक उनके जो सीन है वो शूट हो रहे होते हैं। तो मैं इतनी कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि या अल्लाह इतना ज़्यादा टाइम कैसे निकाल लेती हैं और किस तरह से ये सारा जो है ना वो शूट कर लेती हैं, मतलब कि इधर उधर से इस तरह से। मैं बड़े सादे से अभी व्लॉग्स, जैसा कि आपको पता है एक नेचुरल से व्लॉग होते हैं मेरे, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी दिखावा या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं या फिर कुछ भी आपको आर्टिफिशियल नहीं लगता होगा। इसमें बिल्कुल हर चीज़ जो है वो बिल्कुल एकदम रियल वाली लगती होंगी आपको। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं रेसिपी की तरफ तो आई नहीं। आज मैंने जो है ना वो अपने जो मेरे हस्बैंड हैं वो बना रहे हैं बिरयानी, और शुरू में जब मैं आवाज़ें दे रही हूँ ना हस्बैंड हस्बैंड करके, तो मुझे लग रहा था कि मैं म्यूट कर दूँगी, मेरी वॉइस बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं जाएगी, लेकिन वो मैंने म्यूट नहीं किया क्योंकि मेरी वॉइस जो है वो अच्छी खासी वाली आ गई थी, रिकॉर्ड हो गई थी, तो फिर इसलिए मैंने उसको म्यूट नहीं किया। तो मैं इस तरह नहीं घर में आवाज़ देती हूँ हस्बैंड हस्बैंड करके, तो जैसे मैं उनका नाम ले लेती हूँ या फिर कुछ भी इस तरह से करके ना, तो वो मैं ऐसे ही बस लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि जाने दो, कभी कभी इस तरह की नेचुरल जो चीज़ें होती हैं ना वो भी शेयर करनी चाहिए। तो खैर जी, साथ में बिरयानी बन रही है, तो यहाँ पे चटनी देख रहे हैं आप, जो मेरे मियाँ जी हैं यानी कि जो हब्बी जी हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को मियाँ जी वर्ड भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए फिर मैं ज़रा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि हस्बैंड बोलूँ, हब्बी बोलूँ या मियाँ जी बोलूँ। तो वो इस तरह से साथ चटनी भी बना लेते हैं साथ में बिरयानी। और बिरयानी में मैंने देखा कि ज़्यादातर ये टमाटर और जो, तो अभी आ गई थी मुझे कॉल, तो मैं बता रही थी कि इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। जो इनकी पूरी जो रेसिपी है, जो तरीकाकार है, वो तो आप नोट कर रहे होंगे, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें मुझे बोलती हैं कि आपके हस्बैंड के हाथ की जो बिरयानी है वो बहुत ही देखने में मज़े की लग रही होती है, तो खाने में तो यकीनन मज़े की ही होती होगी, तो बिल्कुल बहुत ही मज़े की होती है। तो आज काफ़ी टाइम बाद जो रेसिपी है इसकी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। और बहुत सारी बहनें ऐसे भी बोलती हैं, कहती हैं कि मैं आपके हस्बैंड जब भी कोई भी इस तरह की रेसिपी शेयर करते हैं या कुछ भी आप उनको ब्लॉग में लेकर आते हैं तो काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं। तो हम अपने जो हस्बैंड हैं उनको दिखा रहे होते हैं कि देखें नौरीन के हस्बैंड जो हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो असल में होता इस तरह से है कि ऐसा नहीं है कि अगर ये मेरी हेल्प करवा रहे हैं या फिर इनकी, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो हम लोग अक्सर जो है वो घर में लड़ भी रहे होते हैं, झगड़ भी रहे होते हैं, और बाकायदा जो है ना हमारे बीच जैसे कोई इस तरह, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें ही लाइफ में हो रही होती हैं। मैं भी अक्सर किसी को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार देखो इसके हस्बैंड कितने अच्छे हैं ना, कितनी ज़्यादा हेल्प करवा रहे हैं या कितनी इनको जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ में। तो ये चीज़ें मैं भी कभी कभी देखती हूँ, लेकिन हमेशा सिर्फ एक ही जो फेस हम देखकर जो है फ़ौरन वो करने लग जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम अपने हस्बैंड के सामने किसी दूसरे की तारीफ़ करते हैं ना, तो उनको कभी भी अच्छा नहीं लगता है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे सामने किसी दूसरे मर्द की कभी भी तारीफ़ मत करो, या हमें ना बताओ कि भाई फ़लाँ जो है वो ऐसा है तो मैं आप ऐसे हो, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि पंजाबी में एक मिसाल जो कि आपको पता है बड़ी देते हैं कि वो किसी का मुँह लाल होंदा है तो अपना चंडा मार के लाल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आजकल की लड़कियां बड़ी सियानी हैं, समझदार हैं, वो अपना मुंह चंडे मार के लाल नहीं करती, यानी कि थप्पड़ मार कर लाल नहीं करती, वो टिंट लगा के लाल कर लेती हैं। तो ये तो खैर एक मजाक था, लेकिन अक्सर जो है ना वो हमारे बड़े जो हैं वो बिल्कुल एकदम ठीक मिसाल ही दिया करते थे कि किसी का मुँह लाल होता है तो अपना जो है वो थप्पड़ मार कर लाल नहीं करना चाहिए। मेरी बहुत सारी बहनें, मेरी व्यूवर्स जो हैं वो अक्सर ही बोलते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत हेल्प करवाते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं हर चीज़ में। बिल्कुल यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में बहुत ख्याल करते हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी कुछ बहनें जो कि अभी उनके, बल्कि सबके मैं नाम भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, साथ साथ बिरयानी को दम भी लग रहा है। और क्योंकि आज हस्बैंड बिरयानी बना रहे हैं और मैं मज़े से बैठी, मैंने सोचा कि आपके साथ बहुत सारी मैंने बातें करनी है, इसलिए मैंने बिल्कुल रेसिपी की तरह तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं बातें ही बातें करती जा रही हूँ आप लोगों के साथ। और मैं बता रही थी कि हाँ, इससे पहले जो मैं अभी यहाँ पे नाम और साथ में जो है ना उनका जो कमेंट थे वो साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आप सबसे पूछा था कि जब आपको गुस्सा आता है या आप दोनों हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई हो जाती है या फिर आपको गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई ज़रूर होती है, और जहाँ मोहब्बत होती है वहीं पे लड़ाइयाँ भी होती हैं। अक्सर बच्चों के पीछे हो जाती हैं, या अक्सर कभी घर के खाने पीने के पीछे हो जाती है, या घर की किसी चीज़ के पीछे हो जाती हैं, या कभी कोई औरत जो है वो किसी चीज़ की फरमाइश कर देती है कि आज मैंने वहाँ जाना है या अम्मी के घर जाना है या मुझे वो वाला ड्रेस चाहिए या कुछ भी इस तरह। तो इसमें भी हस्बैंड जो है वो अक्सर बोलना शुरू कर देते, तू तो कभी रजदी नहीं, तनु जितना मर्जी जो है ना वो चीज़ें लेकर दे दो। तो इन चीज़ों में भी जो है ना अक्सर बहस हो जाती है, बहस से ही फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले तो उनके मैं कमेंट्स जो हैं वो सेव करके लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद बोलती हूँ आगे।
जी तो यहाँ पे सबसे पहली बहन है इरम शेखजादी, जिन्होंने कहा है जी ससुराल में तो गुस्सा मैं रूम में चली जाती हूँ, गुस्से में रूम में चली जाती हूँ और कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब मेके में होती हूँ तो सुना भी लेती हूँ और काफ़ी लड़ती भी हूँ। तो ये बात वाकई में सच है। जब हम मेके में होते हैं तो उस टाइम तो हम शेरनियाँ बन जाती हैं ना, तो जब ससुराल में होते हैं तो बेचारे हम घुस के कमरे में बेचारी थोड़ा बहुत रो ही लेते हैं और क्या कर लेते हैं। और वैसे भी जो हर हस्बैंड जो है वो एक जैसा नहीं होता, कुछ बेचारे सुन लेते हैं, कुछ जो होते हैं वो सुनते नहीं हैं, वो सुना लेते हैं या फिर इधर उधर चले जाते हैं। वो भी असल जो बात होती है ना वो मर्द की होती है। अगर तो वो अच्छा होगा, समझदार होगा, तो वो हमेशा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेगा और वो कोशिश करेगा कि लड़ाई के दौरान जो है वो थोड़ा अलग चला जाएगा, साइड पे हो जाएगा। ये सबसे बेहतरीन हल जो है वो यही है कि आप एक साइड पे चले जाएँ। तो सेकंड जो हमारी बहन है किंग खान, उन्होंने कहा जी मेरी जब फ़ाइट होती है तो मैं चुप कर जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो हस्बैंड ज़्यादा जो है हाइपर हो जाते हैं, उससे बेहतर है मेरा चुप रहना। तो ये बिल्कुल वाकई में बात जो है 110% जो है ना वो बिल्कुल सही है कि जब भी आपकी और आपके हस्बैंड की लड़ाई होती है तो अगर वो ज़्यादा हाइपर होते हैं या गुस्से वाले हैं तो आप उसमें खामोश रहें या एक साइड पर चली जाएं। कोशिश करें कि वो उनको बोलने दें। उससे क्या होगा कि उनका गुस्सा खुद ही बोल कर ठंडा हो जाएगा और आप वहीं पर चुप हो जाएंगे और लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। तो बात ज़्यादा बिगड़ती नहीं है इस चीज़ से। और ये थर्ड हमारी सिस्टर है जिन्होंने कहा है जी आयशा मज़र हैं, कहती हैं एक दूसरे से हम टाल्किंग जो है वो बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल जी ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जब आपकी लड़ाई होती है तो आप अपना एक दूसरे से थोड़े दिन नहीं बल्कि 1-2 घंटा जो है बोलना बंद कर दें। उसके बाद जो है वो फिर आप बात दोबारा से शुरू कर लें और कोशिश किया करें कि अगर हस्बैंड नहीं बुलाते तो आप पहल कर लिया करें बुलाने में। थोड़ा सा जो है ना वो जल्दी नाराज़गी ख़त्म हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी तो हमारी फोर्थ बहन है हुमा खान, इन्होंने कहा मैं अपने गुस्से की बात करूं तो बस मैं रोने लग जाती हूं गुस्से में। बस ये भी हमारी बड़ी मासूम बहन है जी, जो कि फ़ौरन बेचारी रोने लग जाती है क्योंकि वो उनका बस नहीं चलता। क्योंकि कभी कभी हम ठीक होते हैं लेकिन हम लोग ठीक अपने आप को बता नहीं सकते कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल ठीक थी। हस्बैंड जो है वो ज़्यादा ही रोब झाड़ने लग जाते हैं तो फिर हम रोना शुरू कर देते हैं। तो ये है जी हमारी थर्ड बहन फेरी राजपूत, इन्होंने कहा है जी सवाल का जवाब देना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मैं सिंगल हूँ। तो सिंगल हैं तो आपको इन दूसरी बहनों से काफ़ी सारे वो सवाल और मुझसे कुछ जवाब भी मतलब कि पता चल रहे होंगे। और इसी तरह होता है शादी के बाद तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और व्लॉग थोड़ा कम रह गया और मेरी बातें ज़रा ज़्यादा हैं। ये है जी रियाम हम, इन्होंने कहा जी गुस्से में बच्चों पर चिल्लाती हूँ और रो लेती हूँ। तो हाँ ये भी होता है, रोती भी हूँ। तो इस तरह से भी होता है, कभी कभी हम लोग जो है ना वो साइड पे होकर रोते हैं और फिर बच्चों पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और ये भी एक हकीकत है। और इसके अलावा बिरयानी कैसी बनी थी वो जानना चाहते हैं तो सुन लें भैया। तो बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो है ना वो एंजॉय की थी, ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी है ना। तो मेरी एक व्यूवर ने कहा था कि मुझे मशवरा दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि भाई अगर अभी मेरी शादी नहीं हुई, उन्होंने कहा कि जब शादी हो जाएगी। अच्छा सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जब मुझे गुस्सा आता है या हम दोनों की जब लड़ाई होती है तो उसमें मेरा रिएक्शन क्या होता है? मैं खामोश हो जाता हूँ। मेरा रिएक्शन बताएं। अरे आप अपने रिएक्शन की छोड़ दें, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अपनी बेहतरी ये समझता हूँ कि मैं चुप रहूँ। हाँ ये जो है ना ये कहते हैं कि जब भी मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो ये खामोश हो जाए या नीचे चले जाते हैं या 5-10 मिनट गुजार पक्का। क्योंकि इनको पता है कि जो मेरा गुस्सा है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं आगे से या तो एकदम से चीखना शुरू कर देती हूँ। और बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मासूम बहनें जो कि कहती हैं हम लोग रोने लग जाते हैं ना अक्सर जब ऐसे लड़ाई होती है। मैं भी रोती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रोती मैं भी हूँ, लेकिन मैं गुस्सा जो है ना वो अपना निकाल लेती हूँ किसी ना किसी। मैं कोई चीज़ तोड़ दूँगी, कोई कुर्सी पड़ी हुई है गिरा दूँगी नीचे या कुछ भी ऐसा करके ना, है ना, ऐसे ही रिएक्शन होता है मेरा। क्योंकि मुझे गुस्सा जब पता है क्यों, मैं बताती हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं इन पे तो निकाल नहीं सकती, जाहिर सी बात है मेरे जो हस्बैंड हैं तो इन पे कैसे गुस्सा निकालूंगी, इनको मार भी नहीं सकती हूँ, गुस्सा भी नहीं निकाल सकती हूँ। आप अपना शौक पूरा करें। हाँ तो बस मैं गुस्सा इस तरह से निकालती हूँ कि मैं कुछ चीज़ जो है ना वो गिरा देती हूँ, नीचे तोड़ देती हूँ या कुछ भी इस तरह से, या रोने लग जाऊँ या मुँह बना के एक साइड पे बैठ जाती हूँ। तो फिर यही आएंगे थोड़ी देर बाद ये बोलेंगे कि हाँ बस गुस्सा। नहीं अक्सर बात हमारी लड़ाई होती है ना तो मैं घर से भाग जाता हूँ, सीधी बात है। और इसके लिए कुछ ना कुछ ले आऊँगा और ये भी भूली हुई होती है और मैं भी भूल जाता हूँ। हाँ अक्सर इस तरह से होता है कि जब हमारी लड़ाई होती है तो फिर ये नीचे उतर जाएंगे, कोई चीज़ ले आएंगे, मेरे लिए आइसक्रीम वगैरह ले आते हैं या कुछ इस तरह से। तो फिर वो मैं भी भूल जाती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं भी मोबाइल में बिजी हो जाती हूँ क्योंकि गुस्से में होती है ना, तो मोबाइल पकड़ लेती हूँ हाथ में। तो ये नीचे चले जाते हैं, ज़रा इधर उधर से मिलके अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आ जाते हैं, तो फिर उसमें हमारा जो गुस्सा है ना वो कहीं भाग जाता है। सीधी बात ये है, इग्नोर क्या, गुस्सा आता है जहाँ मोहब्बत होती है वहीं गुस्सा आता है। 1-2 मिनट का गुस्सा और बंदा इधर उधर हो जाए ना कोई बात नहीं। अगर हाँ वो वाली लड़ाई नहीं, मैं तेरे को मुंह वाट लिया, तू मेरे को मुंह वाट लिया और 2-2 3 दिन बोलो ही ना, वो फिर फायदा कोई नहीं। इस तरह तो मज़ा नहीं है जिंदगी का।
जी, तो व्यूवर्स खुश करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मुझे पता है ना कि इनको ये चीज़ पसंद है और ये सुबह सुबह उठी हैं तो इनको नाश्ते में जो है ना वो ये मिल जाएगा एग खास। तो ओके जी, आई होप कि आज का मेरा ब्लॉग जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। और मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने और दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।